चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे। जयपुर से खबर है, 3 महीने के इंतजार के बाद रणथंभौर कोर में वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू। जोन 2 से 5 खुलते ही पहली सफारी में हाउसफुल रहा है। देश विदेश के पर्यटकों ने कर रखी थी एडवांस बुकिंग। एफडी अनूप केआर, डीसीएफ रामानंद भाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आई हैं जब लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ। मानसूनी अवकाश के बाद एक बार फिर शुरुआत हुई है और ये पर्यटक सीजन जो कि अक्टूबर से लेकर के जून महीने तक माना जाता है, नए पर्यटक सीजन की शुरुआत की। एसोसिएटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, 3 महीने 92 दिन 2208 घंटे मानसूनी अवकाश किए। अब जब एक बार फिर पर्यटन सीजन में शुरुआत हुई है तो उत्साह कैसा है और क्या अभी भी कोई जोन ऐसा जो बंद रखा है बारिश की वजह से? देखिए शिखा, रणथंभौर तो एक ऐसा ज्वेल है जिसको लेकर के सभी का आकर्षण रहता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि जो सुनहरी आभा वाला जो दुनिया का सबसे बड़ा एपेक्स प्रेडेटर है यानी बाघ, उसको देखा जाए, उसकी हथेलियां देखी जाए। तो निश्चित तौर पर रणथंभौर के जोन 1 से 5 चूंकि क्रिटिकल कोर जोन है, हालांकि रणथंभौर में अब सारे 10 जोन के 10 जोन कोर जोन माने जाते हैं, लेकिन ये क्रिटिकल कोर जोन है 1 से 5। और इनमें जिस तरह का मानसून में आपने देखा, पिछले दिनों बरसात हुई थी, रास्ते टूट गए थे, तमाम बातें थी, इसी वजह से मानसून ब्रेक रहता है 3 महीने का, जिसको 1 जुलाई को ये बंद हो जाते हैं और 30 सितंबर तक बंद रहते हैं और 1 अक्टूबर को खुलते हैं। लेकिन इस बार 1 अक्टूबर को चूंकि बुधवार था और एनटीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक जोन 1 से 5 बुधवार को बंद रहते हैं, तो इसलिए आज 2 अक्टूबर यानी विजयदशमी के दिन आज इन जोन को खोला गया। हालांकि जोन नंबर 1 में भी बहुत ज्यादा रास्ते खराब है तो उसको अभी नहीं खोला गया, लेकिन जोन 2 से लेकर 5 तक उनको खोल दिया गया है। खुद फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर मौजूद थे, उन्होंने पर्यटकों का माला पहनाई, स्वागत किया, उनसे वन्य जीवों और वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में बातचीत की। डीसीएफ रामानंद भाकर, प्रमोद भाकर जो डीसीएफ पर टूरिज्म है, वो वहां मौजूद थे। तमाम रेंज ऑफिसर और वन विभाग की जो पूरी एंटायर टीम है रणथंभौर की, वो टीम वहां पर मौजूद थी। खास बात यह है कि रणथंभौर के अंदर 71 बाघ, बाघिन और सब एडल्ट या शावक हैं। उनमें से आप यूं मानिए करीब 30 के करीब बाघ, बाघिन और शावक जो हैं वो जोन 1 से 5 में ही रहते हैं। और सबसे ज्यादा साइटिंग अगर होती है तो जोन 1 से 5 में होती है, क्योंकि यहाँ पर एमआरपी है। एमआरपी बोले तो मलिक तालाब, राजबाग तालाब और पदम तालाब, ये तीनों ऐसे जल मोहिनी वहां इस तरह से आकर्षित करती है न केवल वन्य जीवों को बल्कि पर्यटकों को भी। और यही कारण है कि चूंकि वहां जल राशि बहुत ज्यादा है तो वहां पर हर्बीवोर यानी कि शाकाहारी जो जानवर है जिनको प्रे के तौर पर देखा जाता है, बाघ के, वो वहां पर मौजूद रहते हैं और उसी वजह से बाघ वहां पर मौजूद रहते हैं। तो आज चूंकि जोन 2 से 5 खोल दिया गया, 2 तो आपको पता है रिद्धि की टेरिटरी है। रिद्धि जो कि रणथंभौर की सबसे मशहूर बाघिन है और मछली जो बाघिन थी उसके कुनबे को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि रिद्धि की मां का पिछले दिनों देहांत हो गया था एरोहेड का। और अब रिद्धि और उसके शावक चूंकि बड़े हो चुके हैं, सब एडल्ट हो चुके हैं, वो वहां पर मौजूद है। और उसके अलावा सुल्ताना वहां पर मौजूद है, गणेश जो T120 है वो वहां पर मौजूद है, सिद्धि जो 125 है वो वहां पर मौजूद है। उसके अलावा जो नए जो बाघ बाघिन है वो वहां पर मौजूद है। तो आज जब इस जोन को खोला गया, जोन 2 से 5 को, और जल्दी जोन 1 को भी खोल दिया जाएगा जैसे ही रास्ते दुरुस्त हो जाएंगे, तो पर्यटकों का इतना गजब का हुजूम उमड़ पड़ा। देशी विदेशी पर्यटक पहले से ही बुकिंग करा के बैठे थे और जैसे ही दरवाजा खुला और उनके चेहरे का उत्साह, उमंग देखी जा सकती थी कि किस तरह से बाघों का दीदार करना चाहते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में नवरात्रि संपन्न हुए हैं, कल ही आपको पता है जिस तरह से महानवमी थी, माँ दुर्गा नवमी थी, तो ये तो सिंह तो माँ की सवारी माना जाता है। तो लोग जैसे ही आज विजयदशमी का पर्व है, लोग, और आज खास बात ये भी 71वां वाइल्ड लाइफ वीक भी शुरू हो रहा है, यानी 71वां वन्य जीव सप्ताह भी शुरू हो रहा है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। स्कूली छात्र छात्राओं को निःशुल्क सफारी भ्रमण भी कराया जाएगा, उनको फ्लोरा और फौना की जानकारी दी जाएगी, तमाम बातें। और मुझे कुछ ऐसे क्षण भी याद आ रहे हैं, देखिए शिखा, इनको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से वाल्मीकि थापर का देहांत हुआ था, वो उन्होंने रणथंभौर को अपना सारा जीवन दे दिया। और आपको पता है कि मशहूर फिल्म अभिनेता शशि कपूर हैं, उनके वो दामाद थे, उनका देहांत हो गया। तो हर बार पिछले कुछ समय से ये देखने को मिलता था, 10, 15, 20 साल से, कि जैसे ही पहले दिन 3 महीने के मानसून ब्रेक के बाद जब खुलता था टाइगर पार्क, तो सबसे पहले वाल्मीकि थापर वहां पर मौजूद रहते थे, क्योंकि वो भी इस बात का इंतजार करते थे कि क्रिटिकल कोर जोन खुले, मैं अंदर जाऊं, बाघ और बाघिनों का दीदार करूं, उनको अपने कैमरे में कैद करूं। धर्मेंद्र खांडल का नाम मैं जरूर लूंगा, वो टाइगर वाच से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जबरदस्त, उन्होंने भी रणथंभौर के लेकर शोध किए, रिसर्च किए वहां पर, वो वहां पर हमेशा मौजूद रहते हैं। दूसरे जो अन्य जो, अगर हम नेचर गाइड्स की बात करें, वहां के वाहन चालकों की बात करें, वहां के दूसरे जो विशेषज्ञ वहां
पर पहुंचते हैं उनकी बात करें, मैं अभिषेक चौधरी का भी नाम लूंगा, वो रहते बिहार में हैं, लेकिन जितना बड़ा जानकार उनको रणथंभौर का माना जाता है, मेरे को नहीं पता कि शायद दूसरे को उतनी जानकारी होगी, क्योंकि सबको पहचानना, किसकी संतति कौन है, किस तरह से जेनेटिक चेंज चल रही है, सारी चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। अब निर्मल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। 3 महीने से पूरी तरह बंद था नेशनल पार्क और करेक्ट करते हैं 93 दिनों बाद फिर खुला। बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी।